नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम गुरु ट्रिक्स चैनल में। दोस्तों आज हमने लिया है संपूर्ण भारत का भूगोल। दोस्तों मैंने इसमें टॉप 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों पूर्वी। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 2.41%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 6 बड़े देश हैं दोस्तों, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये भारत से बड़े हैं। भारत का अक्षांश कितना है? तो दोस्तों भारत का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का देशांतर कितना है? तो दोस्तों भारत का देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है? तो दोस्तों भारत से पूर्व से पश्चिम तक है 2933 किलोमीटर। तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार है 2933 किलोमीटर। तो दोस्तों ऐसे भारत का 2933 किलोमीटर है। और भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत के तटीय भाग की लंबाई कुल है 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि की तटीय की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 6100 किलोमीटर। भारत की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? भारत दोस्तों इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत का उत्तरम बिंदु, तो मतलब उत्तरम बिंदु दोस्तों मतलब भारत का उत्तरम बिंदु यहाँ पर इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का दक्षिणम बिंदु मतलब दक्षिणम बिंदु यहाँ पर दोस्तों दक्षिणम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणम बिंदु, भारत के पूरे बिंदु का नाम क्या है? भारत के दोस्तों पूरब है ये, वास्तव पूरा बिंदु का नाम है किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के पश्चिम बिंदु का नाम क्या है? पश्चिम बिंदु दोस्तों भारत का ये है, तो पश्चिम बिंदु गुहार मोती या गोर मोती जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कौन सी रेखा भारत के 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? तो दोस्तों कर्क रेखा का अक्षांश है 23.5 डिग्री। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारतीय किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों भारत के 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का मानक समय कौन सा है? तो दोस्तों भारत का मानक समय है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के मानक समय कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों भारत का मानक समय गुजरता है प्रयागराज के निकट नैनी गांव से जो कि मिर्ज़ापुर में है। भारत के मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 5 राज्यों से। तो भारत के मानक समय किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? वो दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा
और आंध्र प्रदेश। यहाँ से दोस्तों भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो दोस्तों भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? दोस्तों 7 हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ़गानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र प्रशासित प्रदेशों से लगती है? तो दोस्तों अफ़गानिस्तान की सीमा एक केंद्र प्रशासित प्रदेश से लगती है, जो कि लद्दाख है। अफ़गानिस्तान लद्दाख की सीमा से कितने किलोमीटर की लंबाई है? सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों वो है 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों से होकर नहीं चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? तो दोस्तों वो है 5 राज्यों के साथ। वो है दोस्तों 5 राज्यों के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत चीन सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों वो है 3488 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चीन की सीमा भारत के किन प्रशासित केंद्र प्रशासित राज्यों और के साथ लगती है? तो वो है दोस्तों एक केंद्र प्रशासित राज्य जो कि लद्दाख है, और 4 राज्यों के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों व केंद्र प्रशासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो वो है दोस्तों 5। पाकिस्तान की सीमा भारत के किन केंद्र प्रशासित प्रदेशों और राज्यों के साथ लगती है? तो दोस्तों 3 राज्यों के साथ लगती है और 2 केंद्र प्रशासित प्रदेशों के साथ लगती है। 3 राज्य दोस्तों पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और 2 केंद्र प्रशासित दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 3323 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों के से लगती है? तो म्यांमार की सीमा भारत के दोस्तों 4 राज्यों के साथ लगती है। दोस्तों ये वीडियो 200 टॉप क्वेश्चन है, जिसमें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार की सीमा भारत के किन 4 राज्यों के साथ लगती है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 1643 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? तो दोस्तों 5 राज्यों के साथ लगती है। दोस्तों 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 4096, मतलब 4096 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों 5 राज्य जो नेपाल के साथ लगते हैं। भारत नेपाल की सीमा कितनी है? तो दोस्तों भारत नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत भूटान के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों 4 राज्यों के साथ। भारत भूटान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 699 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? दोस्तों वो गुजरात की, सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है, 1663 किलोमीटर लंबी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ लगते हैं? तो दोस्तों भारत के 9 राज्य समुद्र के साथ लगते हैं, और वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश समुद्र के साथ लगते हैं? तो दोस्तों 4। भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 3 राज्य हैं। नंबर 1 पर है राजस्थान, 2 पर है मध्य प्रदेश, 3 पर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो कि गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा जिला माही, जो कि पौंडीचेरी में है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा केंद्र प्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र प्रशासित प्रदेश है दोस्तों लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा प्रदेश भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो दोस्तों लक्षद्वीप। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच में है? तो दोस्तों अफगानिस्तान में। अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में थी जब पाकिस्तान अपने साथ ही था। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों वो गुजरती है त्रिवेंद्रम से, जो कि केरल में है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को लोग दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों माजुली द्वीप राज्य में स्थित है असम में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों यांग्याप दर्रा। लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों नैनीताल, उत्तराखंड में। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों लोकटक झील, मणिपुर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों वो है लक्षद्वीप। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी में। भारत के मुख्य बिंदुओं का दक्षिणम बिंदु कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वो है तमिलनाडु में। भारत का कौन सा स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो दोस्तों वो है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा जलडमरू भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो दोस्तों पाक जलडमरू, जिसे मन्नार की कहाड़ी भी कहते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देश नेपाल, भूटान एवं चीन के साथ लगती है? तो दोस्तों वो है सिक्किम।
सिक्किम राज्य की सीमा भारत के 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान एवं चीन के साथ। भारत के किस राज्य को 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ? तो दोस्तों वो है त्रिपुरा। भारतीय महाद्वीप का एक विशाल भूखंड है जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो दोस्तों तराई में। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों कुट्टनाड, केरल में। शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो दोस्तों वो है हिमालय के। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक युग में। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है दोस्तों शिवालिक की। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों वो है अरावली की। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो दोस्तों कश्मीर घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय जिसे बृहत हिमालय भी कहते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है। भारत में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो दोस्तों भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो कि भौगोलिक क्षेत्र में सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड्डी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणियाँ किन 2 नदियों के बीच है? तो दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती। एक सींग वाला गैंडा विश्व की 2/3 जनसंख्या किस अभ्यारण्य में है? तो दोस्तों वो है काजीरंगा जो कि असम में है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे सूखा स्थान है लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो दोस्तों वो है नवीन मोड़दार पर्वत जिसमें सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं इन पर्वतों में। किस तट से भारत का औसतम समुद्र तल नापा जाता है? तो दोस्तों वो है चेन्नई तट से। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो दोस्तों वो है अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो दोस्तों जो समुद्र में नहीं मिलती है वो है यमुना नदी। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप है उड़ीसा में। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने पर गंगा नदी बनती है? तो उसे कहते हैं देवप्रयाग। कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता? तो वो दोस्तों वो है चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? दोस्तों वो है भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों वो है कंचनजंगा। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र पूरे वर्ष बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों कावेरी नदी जो भारत की एकमात्र नदी है जो पूरे साल बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? तो दोस्तों वो है नमचा बरवा। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो वो है कृष्णगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है? तो दोस्तों वो है म्यांमार देश में। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है? तो वो दोस्तों उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो वहाँ दोस्तों वहाँ है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्चम शिखर है? तो दोस्तों वो है महेंद्रगिरी का। हिमालय का पाद प्रवेश
किस नाम से जाना जाता है? तो वो है शिवालिक। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों वो है पारसनाथ। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो वो है अजंता, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिम में घाट क्या कहलाता है? जिन राज्यों की सीमा पर लगता है वो है केरल और तमिलनाडु। इन राज्यों की सीमा पर लगता है पश्चिमी घाट, जिसे कहते हैं साइद्री। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी। नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? उसे कहते हैं पंचमढ़ी। कौन से हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो वो है नमचा बरबा। 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य अलग हुआ था तब उसकी राजधानी क्या थी? तो उस टाइम दोस्तों उसकी राजधानी थी करनूल। कारगिल किस घाटी में स्थित है? तो दोस्तों वो है सुरु घाटी में। नीलंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नीलंग घाटी दोस्तों उत्तराखंड में। किस पठार में पश्चिम और पूर्वी दोनों ओर से बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो वो है मालवा। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय दोस्तों शिवालिक और महान हिमालय के बीच।